अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम विटामिन डी के बारे में बात करने लगेंगे कि जो विटामिन डी होता है ये क्या होता है। मोस्टली आप देख लें पाकिस्तान के अंदर विटामिन डी की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है लोगों में। बेशक आप किसी हाइटेड बंदे को देख लें, अच्छी खासी उनकी सेहत होगी, लेकिन वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की जो कमी होती है, ये आपकी हड्डियों को नुकसानदेह पहुंचाती है। ये आपकी जो कैल्शियम होता है जिस्म के अंदर उसके लेवल को कम कर देती इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। तो ये विटामिन डी जो है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक फैट सॉल्युबल है, ये किसी भी फैट के साथ ही आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि ये वाटर के साथ डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट इसकी जो एब्जॉर्प्शन और बाकी मेटाबॉलिज्म होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैट के साथ होते हैं। जब फैटी चीज़ को कोई आप ले रहे होते हैं तो उसके बाद आप विटामिन डी ले सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, जो विटामिन डी है इसका मसला ये होता है कि हम इसको दो तरीके से ले रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि ये हमारी स्किन है ना, इसमें बन रहा होता है। दूसरा ये होता है कि हम खुराक से ले रहे होते हैं विटामिन डी। तो जो हम खुराक से ले रहे होते हैं वो तो मिकदार उसकी बड़ी कम होती है, लेकिन जो हमारी ये स्किन से बन रहा होता है ना, इसकी मिकदार बड़ी ज़्यादा होती है। अब जो स्किन के अंदर बन रहा होता है, पहले तो यह है कि स्किन के अंदर जो बनेगा वो इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। वो अपनी ऐसी हालत में बनेगा जो हमारी जिस्म उसको अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये चीज़ समझने वाली है कि स्किन के अंदर विटामिन डी है लेकिन जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। उसकी बेसिक वजह क्या होती है कि उसकी जो फॉर्म होती है वो 7 कैल्शियम जिसको हम कहते हैं, ये जो 7 वाली फॉर्म है ना, ये इसके अंदर जो है ना स्किन के अंदर वो सिस्टम में नहीं आने देती, वो जिस्म का पार्ट नहीं बनने देती। इसीलिए इसको जो है ना लाइट चाहिए होती है। लाइट कौन सी चाहिए होती है? सनलाइट चाहिए होती है। सनलाइट चाहिए होती है। जब से सनलाइट, सूरज की रोशनी इसको मिलती है तभी जाके जो है ना ये एक एक्टिव फॉर्म में बनती है। और तब वाली जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आप इसको एक्टिव फॉर्म में लाएं और तब जाके आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती है। इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है? डेफिशिएंसी ये है कि लोगों का आजकल के जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा है। और लोगों के लाइफ स्टाइल की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। क्योंकि देखिए कैल्शिट्रायोल, 7 कैल्शिट्रायोल तो पड़ा है, लेकिन उस पर धूप लगेगी तो भाई वो आगे अपने काम में जाएगा। जब उसमें धूप ही नहीं ना लगती तो विटामिन डी की, आप रूम में रहते हैं सारा दिन, अंडर कवर रहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल सा होता है कि विटामिन डी आपको मिले। फिर आप क्या कर रहे होते हैं? फिर आप जो है ना उसके सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं। आजकल तो वो इंजेक्शन वगैरह भी अवेलेबल है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आईवी लगते हैं, मतलब आपकी वेन में लगते हैं, और कुछ होते हैं आप ओरली रहते हैं। तो ये चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई कि आपकी हड्डियों का मसला बन रहा है या बाकी जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है ना रोल प्ले करता है। आप शुगर के बंदे हैं तो शुगर में भी इसका रोल प्ले होता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें के मसले मसाइल में हैं तो फिर वो इस तरीके से इन चीज़ों को लिया जा सकता है। बहरहाल ये है कि आप विटामिन डी का जो यूज़ है वो आप डाइट के थ्रू करें। फैट वाली चीज़ें जो है ना वो लें, और फैट वाली चीज़ों के साथ लें विटामिन डी को। अगर आप में डेफिशिएंसी है तभी जाके आपकी जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स है बुनियादी तौर पे वो पूरी होती है। और सन बाथ लें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, बोनस पॉइंट, वो ये है कि सन बाथ लें। आप में विटामिन डी है पर आप सन बाथ नहीं ले रहे। सन बाथ क्या चीज़ होती है? सन बाथ ये होता है कि आपने सूरज में जाना है और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है और वहाँ से फिर वापस आ जाना है। सन बाथ के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे कौन सन बाथ कितना ज़रूरी है और किस टाइम पे वो किस तरीके से विटामिन डी को एक्टिव करता है। और अगर उस एब्सेंट हो जाता है तो उसके एब्सेंट में आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों रहती है, किस वजह से रहती है, इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहरहाल ये एक और चीज़ भी है कि विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो भी आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपकी बॉडी के अंदर सनबाथ नहीं चल रहा तो भी आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होगी उसका आपकी स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है, आपकी जिल्द पे भी फ़र्क पड़ता है, आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, और साथ में आपकी हड्डियों का भी मसला बनता है, जोड़ों का भी मसला बनता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी विटामिन डी के साथ इंटरलिंक होती है। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।